हे देयर एंड वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग एक डिलीट एपीआई बनाकर देखेंगे। सो गाइस, पिछले दो वीडियोस में पहले हम लोगों ने एक रिकॉर्ड क्रिएट किया, फिर उस रिकॉर्ड को हमने वापस गेट किया। ओके, तो हम लोगों ने क्रिएट रीड कर दिया है। अपडेट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे पुट और पैच के साथ। अभी हम लोग करने वाले हैं डिलीट। तो डिलीट करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पर api.php में चले जाना है और लिखना है राउट : डिलीट। ठीक है, डिलीट मेथड से, और फिर डिलीट मेथड से आप लोग क्या करोगे, यूजर/id लिख दोगे। ओके, अब देखिए यहाँ पर एक छोटी सी कंफ्यूजन में भी आप लोगों को हो सकती है, अगर आपने बहुत ज्यादा काम नहीं कर रखा है लारावेल के ऊपर, तो वो कंफ्यूजन ये हो सकती है कि यहाँ भी तो यूजर/id है और यहाँ भी तो यूजर/id है, तो क्या लारावेल कंफ्यूज नहीं हो जाएगा रिक्वेस्ट आते टाइम कि कौन सा हिट करना है। जैसे मैंने इधर बोला कि यूजर कंट्रोलर और यूजर कंट्रोलर : क्लास और डिस्ट्रॉय नाम से एक फंक्शन है, वो हिट करना है। ठीक है, तो मैंने ये बोला, बट मैंने यहां पर भी तो यही बोल रखा था कि यूजर/ जब आईडी आए तो सो नाम का फंक्शन हिट करना है। तो यहां लारावेल कंफ्यूज नहीं होता, बट लारावेल क्या करता है, लारावेल चेक करता है। मतलब यहां पर पहले चेकिंग होती है कि जो आपका रिक्वेस्ट आ रही है वो किस मेथड से, आइदर इट इज गेट और डिलीट। अगर गेट से है तो ऊपर वाला हिट होगा, डिलीट से है तो नीचे वाला हिट होगा। तो कंफ्यूजन की यहाँ कोई बात नहीं है। ठीक है, फिर ये डिस्ट्रॉय नाम का फंक्शन है जो एक स्पेसिफिक राउट को रिमूव करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे इफ $id चलिए एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, तो हम लोगों को चेक करने की जरूरत नहीं, बिकॉज अगर नहीं एग्जिस्ट करेगी तो वो अपने आप ही 404 बता देगा। तो हम लोगों को क्या चेक करना है, हम लोगों को चेक करना है यूजर मिलता है कि नहीं। ठीक है, तो यूजर मिल रहा है कि नहीं ये चेक करने के लिए हम लोग लिखेंगे यूजर : फाइंड। जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया, फाइंड क्या करता है, यूजर को आईडी के बेसिस पे, प्राइमरी की के बेसिस पे फाइंड करके ढूंढ के लेके आता है। ठीक है, और अगर यूजर एग्जिस्ट करता है, इफ इज नल, नहीं करता एग्जिस्ट, तो अगर नल होता है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक रिस्पॉन्स भेजेंगे जिसमें बोल देंगे कि यूजर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक रिस्पॉन्स भेज देंगे जिसमें बोल देंगे यूजर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो वही एक रिस्पॉन्स वेरिएबल बना देंगे और यहाँ पर एक मैसेज डाल देंगे, रिस्पॉन्स वेरिएबल प्लस मैसेज, और मैसेज में हम लोग यहाँ पर लिख देंगे यूजर डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, यूजर एग्जिस्ट ही नहीं करता, आपने गलत आईडी दी है। ठीक है, यूजर डज नॉट एग्जिस्ट, आप इसको डबल कोट में लिख दीजिए ताकि हम लोग यहाँ पर सिंगल कोट भी यूज कर सके। तो डज नॉट एग्जिस्ट यहाँ पर हमने लिख दिया, एंड और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, स्टेटस भेज देंगे 0। स्टेटस 0 का मतलब होता है अनसक्सेसफुल, हमेशा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, स्टेटस 0, और यहाँ ये दो चीजें हो गई, आपने बोल दिया यूजर डज नॉट एग्जिस्ट। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग, तो अगर यूजर एग्जिस्ट करता है तब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर डेटाबेस में जो काम करने वाले हैं उससे पहले हम लोग एक ट्रांजेक्शन बिगिन करेंगे। ठीक है, तो आप ट्रांजेक्शन बिगिन करने से पहले यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर मैं चलिए ऊपर से यहाँ ट्राई का ब्लॉक बना देता हूँ, पहले ट्राई और फिर यहाँ होगा कैच। ठीक है, दो चीजें होगी, ट्राई एंड कैच। और कैच में आप क्या करोगे, एक्सेप्शन कैच करोगे, तो /एक्सेप्शन और $e। ठीक है, ERR नाम से आपने बना दिया, आप कुछ भी बना सकते हो, ई नाम से बना सकते हो, ERR नाम से बना सकते हो, पूरा एरर बना सकते हो। ओके, इट इज एन एक्सेप्शन, और ये एक्सेप्शन आप यहाँ कैच करोगे। अब देखिए, जब हम लोग ट्राई कर रहे हैं तो ट्राई से पहले हम लोग करेंगे DB एंड ट्रांजेक्शन बिगिन। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन बिगिन करने के लिए हम लोगों को बिगिन ट्रांजेक्शन नाम से ये फंक्शन लिखना पड़ता है। ये ध्यान रखिएगा, ट्रांजेक्शन बिगिन इज अ स्टेटमेंट, मतलब ट्रांजेक्शन बिगिन एक स्टेट है, बट बिगिन ट्रांजेक्शन जो है वो फंक्शन है लारावेल का और DB वाली क्लास से इंपोर्ट किया गया है। ओके, तो DB वाली क्लास मैंने ऊपर इंपोर्ट कर रखी थी और ये फंक्शन DB वाली क्लास का है। ओके, तो DB ट्रांजेक्शन बिगिन, और हम लोग यानी ट्रांजेक्शन बिगिन कर चुके हैं। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डिलीट करेंगे यूजर, और यहाँ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे यूजर एंड डिलीट। ठीक है, तो हम लोग यूजर को डिलीट करना चाहते हैं, जो भी यूजर मुझे मिला था उसको डिलीट करना चाहते हैं। बट क्या होता है, काफी बार ऐसे केसेस होते हैं जहां पर सर्वर एंड से कनेक्शन टूट गया रन टाइम पर, या फिर वो जो आप डेटा डिलीट करना चाहते हो वो किसी और जगह पर फॉरेन की है। जैसे ये जो आपका डेटा है वो कहीं ना कुछ, इसकी भी तो कोई प्राइमरी की होगी, हो सकता है वो प्राइमरी की कहीं पर फॉरेन की हो। तो जो वहां पर जहां पर ये फॉरेन की है, उस केस में ये डेटा को डिलीट तो नहीं करने देगा। क्यों? क्योंकि वहां की फॉरेन की अगर डिलीट हो जाएगी तो वहां का तो डेटा जो है इनकंसिस्टेंट हो गया ना। तो इस केस की वजह से कभी कभार यहाँ पर रन टाइम एक्सेप्शंस भी आ सकते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने ट्राई कैच चलाया है। अगर सब कुछ सही से चल जाता है तो हम लोग DB को कमिट कर देंगे, एल्स में हम लोग एक्सेप्शन आने पर DB को रोल बैक करेंगे। ठीक है, सो वी विल रोल बैक दिस। DB रोल बैक का मतलब है कि जो जो चीजें अब तक हुई थी, मतलब अगर ट्रांजेक्शन के दौरान कुछ भी चेंजेस हुए
तो वो सारे रोल बैक कर दो, ठीक है। तो सारे रोल बैक हो जाएंगे और ये वाला जो केस होगा उसमें एक रिस्पॉन्स बनेगा जिसमें हम लोग लिख देंगे कि यूजर डिलीटेड सक्सेसफुली, क्योंकि यूजर को ही डिलीट कर रहे हो आप चाहो तो रिसोर्स डिलीटेड सक्सेसफुली लिख सकते हो, बट मैं लिख रहा हूँ यूजर डिलीटेड सक्सेसफुली, ठीक है। यूजर सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है और स्टेटस में आप क्या भेज दोगे, यहाँ पर स्टेटस में भेज दोगे 1, ठीक है। अब एक चीज और हम लोगों को करनी है, हम लोगों को एरर कोड्स भी बनाने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एरर कोड बना देता हूँ। एरर कोड या रिस्पॉन्स कोड बोलते हैं, एरर तो जरूरी नहीं है क्योंकि हर बार एरर हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो रिस्पॉन्स कोड 200, ठीक है। यहाँ पर रिस्पॉन्स कोड है 200, मतलब ऑल ओके, आपका डेटा वहां पर आपने भेजा तो था बट डेटा नहीं मिला, ठीक है। या फिर आप नॉट फाउंड भी लगा सकते हो, 404 भी लगा सकते हो। 404 का मतलब होता है रिसोर्स नॉट फाउंड, ठीक है। तो 404 लगा दिया और इधर आ जाते हैं। अगर सब कुछ सही रहता है तो जो हमारा रिस्पॉन्स कोड होगा वो 200 होगा, ऑल ओके। बट अगर कुछ गड़बड़ आती है, ठीक है, अगर कोई एक्सेप्शंस आते हैं तो उस केस में हमारा जो रिस्पॉन्स होगा उसमें क्या होगा, इंटरनल सर्वर एरर, ठीक है, इंटरनल सर्वर एरर। और यहाँ पर हम लोग 0 डाल देंगे और यहाँ पर क्या भेजेंगे, यहाँ पर हम लोग इंटरनल सर्वर एरर का कोड भेज देंगे। तो इंटरनल सर्वर एरर का कोड मैं एक बार वापस ओपन करके यहाँ से देख लेता हूँ। जो भी 500 के कोड्स हैं हमारे उनके अंदर चले जाते हैं हम लोग। ओके, इट इज 500 इंटरनल सर्वर एरर, तो हम लोग यहाँ से भेज देंगे 500। ओके, और ये सब कुछ हो जाने के बाद, मतलब ये जितनी भी सारी चीजें ये आपने कर ली, इफ चला लिया, एल्स चला लिया, फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर भेजोगे रिटर्न एंड एक रिस्पॉन्स, रिटर्न रिस्पॉन्स, एंड रिस्पॉन्स में होगा आपका एक जेसन, ठीक है। जेसन में आप लोग 2 चीजें भेजोगे, सबसे पहला रिस्पॉन्स और दूसरा रिस्पॉन्स कोड, ठीक है। तो RESP कोड और ये हो गया मेरा रिस्पॉन्स एंड रिस्पॉन्स कोड। तो यहाँ पर आपने क्या किया, सारी चीजें डायनेमिक कर दी, देखिए सब कुछ डायनेमिक हो गया। और अब डायनेमिक का मतलब है कि कंडीशन बेस्ड चेंजेस आ रहे हैं, यहाँ पर रिस्पॉन्स कोड भी चेंज हो सकता है और यहाँ पर आपका जो रिस्पॉन्स है वो भी चेंज हो सकता है, सब कुछ चेंज हो रहा है और यहाँ से सिंगल टाइम ये रिटर्न करेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से भेजते हैं हम लोग एक डिलीट रिक्वेस्ट, और मैं एक नया बना लेता हूँ इधर डिलीट रिक्वेस्ट, और इधर हम लोग लिख देते हैं HTTP : जो 127.0.0.1 ये 800 पे चल रहा है पोर्ट पर। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग ये user/id भेज देंगे, ठीक है। हम लोग क्योंकि डिलीट रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो क्या करेगा, user/id डिलीट पर जाएगा, ठीक है। और अगर आप इसको मोर रीडेबल बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर डिलीट लगा भी सकते हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना आए किसी भी एंड पर। तो user/delete/id और आपने भेजी ID 1, सेंड पे क्लिक किया, ठीक है। तो ये बता रहा है नॉट फाउंड, ओके, एक्चुअली मैंने यहाँ सेव नहीं किया था इसलिए। फिर से सेंड पे क्लिक करते हैं, देखिए यूजर डिलीटेड सक्सेसफुली, यूजर डिलीट हो चुका है। फिर से सेंड पे क्लिक किया तो यूजर डज नॉट एग्जिस्ट। ये होता है आइडेम्पोटेंस, जो हम लोगों ने शुरुआत में देखा था कि सेम रिक्वेस्ट बार बार कर रहे हो तो अब क्या वो डेटा उधर एग्जिस्ट थोड़ी कर रहा है। दिस इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंस, मतलब आप एक ही रिक्वेस्ट को बार बार हिट कर रहे हो, बट ये तो क्योंकि हम लोगों ने उधर हैंडलिंग कर रखी है। बट अगर नहीं कर रखी होती वहां पर हैंडलिंग, मतलब यूजर जो एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है उस चीज की हैंडलिंग अगर आपने नहीं कर रखी होती है तो ये क्या करेगा, फिर देखिए मैं अगर ये इफ वाली कंडीशन हटा देता हूं, ठीक है, और ये सिर्फ हमारी ये कंडीशन चल रही है, DB और ट्राई कैच की कंडीशन चल रही है, और मैं सेंड पे क्लिक करता हूं तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पर देखिए डिलीट फंक्शन को आपने कॉल किया है तो ये क्या है, रन टाइम एक्सेप्शंस हैं जो आ जाएंगे और ये क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको ऐसी चीजों को हमेशा हैंडल करके रखना पड़ेगा और ऐसी चीजों को हैंडल करने के लिए हम लोगों को कंडीशन बेस्ड चलना होगा, ठीक है। ऐसी चीजों को हैंडल करने के लिए हमेशा आप कंडीशन बेस्ड चलोगे। यूजर कितनी भी बार रिक्वेस्ट कर दे, वो डेटा एग्जिस्ट नहीं करता है तो नहीं करता है, नया कुछ अगर रिक्वेस्ट करेगा तो हाँ वो डेटा डिलीट हो जाएगा। और डेटाबेस में जाकर अगर देखेंगे तो देखिए डेटा डिलीट हो चुका है, सिर्फ एक ही बंदा बचा है, इसको भी डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम लोग एक कुछ नए रिकॉर्ड्स बना लेंगे, ओके। तो देखिए सारा डेटा डिलीट हो चुका है। और अब अगर आप गेट API हिट करते हैं, मैं यहाँ से आता हूँ और यूजर गेट API हिट करता हूँ /1 भेज के, तो 0 यूजर्स फाउंड बिकॉज कोई यूजर नहीं बचा है। तो ये सारी APIs जो है वो क्लाइंट एंड पर जो भी क्लाइंट साइड लैंग्वेज होगी, जो भी क्लाइंट साइड डेवलपर होगा वो इंटीग्रेट करेगा। हमको तो इनको इंडिविजुअल बनाकर उनको दे देना है, फिर वो इंटीग्रेशन में इसको लेके आ जाएगा। सो आई होप गाइस ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।